हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं साधारण ब्याज की एक बेहतरीन प्रश्नावली। और इस प्रश्नावली में हम कंटिन्यू चल रहे हैं, लगातार हम वीडियोज डाल रहे हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी साधारण ब्याज की, उसमें हम एक नया तरीका लेके आए हैं, तरीका नंबर 14। ये 14 नंबर सवाल नहीं है, ये 14 नंबर एक तरीका है। मतलब इतने तरीके के हम सवाल कर चुके हैं। इससे पहले जितनी वीडियो आई है हम 13 तरीके के सवाल साधारण ब्याज के आपको करवा चुके हैं। आज हम 14वां तरीका करेंगे और एक हार्ड तरीका भी है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। हार्ड का ये मतलब है कि एक हाई लेवल का सवाल है। मतलब अगर एसएससी वगैरह जो एग्ज़ाम देती है ना, एसएससी खासतौर से सीजीएल, इस तरह के प्रश्नों को उठाती है। जो लेवल अप लेवल के सवाल, जो हाई लेवल के सवाल है, कैसे करना होगा देखिए। रुपये 1720 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहला भाग 6% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में, दूसरा भाग 4% वार्षिक दर पर 6 वर्षों में और तीसरा भाग 3% वार्षिक दर पर 4 वर्षों में साधारण बराबर साधारण ब्याज पर हो। तीसरा भाग ज्ञात करें, तीसरा भाग ज्ञात करें। यहाँ मेन जो लाइन है ना, ये लाइन है बराबर साधारण ब्याज पर हो। अलग अलग सवालों में अलग अलग दिया होगा, किसी में मिश्र धन बराबर होगा, किसी में साधारण ब्याज बराबर होगा, किसी में कोई भाग दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर है। तो चलिए मैं पहले आपको कंसेप्ट करवाता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक करेंगे। कंसेप्ट देखिए, 7020 रुपये को आपको क्या करना है, 3 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में डिवाइड करना है? 3 भागों में। मान लो ये भाग x रुपये है, ये भाग y रुपये है और ये भाग z रुपये है। जो x वाला भाग है ना, इसमें क्या दिया है, पहले भाग को 6% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में, मूलधन x रुपये, दर जो है 6%, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, समय 3 वर्ष और बटा में 100। चलिए दूसरा y वाला, दूसरा भाग 4% पर 6 वर्षों में, दूसरा भाग y रुपये, मैं साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ, मूलधन y रुपये गुणा मूलधन गुणा दर 4 गुणा समय 6 बटा में 100। और तीसरा भाग z है, z मूलधन गुणा दर कितनी है 3%, और क्या कह रहे हैं, तीसरा भाग 3% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 4 बटा 100। ये साधारण ब्याज आ गया। पहला साधारण ब्याज, दूसरा साधारण ब्याज, तीसरा साधारण ब्याज, तीनों के तीनों साधारण ब्याज। ये कह रहा है बराबर साधारण ब्याज, मतलब आपस में ये क्या है, इक्वल है। आपस में इक्वल है तो आप एक काम करो, 100 से 100 ऐसे काट दो, ऐसे एक ही पाड़े से। इक्वल का मतलब है कि पाड़े से काट दो। ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये और काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो ये बच गया 3x गुणा 3 बच गया। ये मान लो 3 से x गुणा 3, ये बच गया y गुणा 4 और ये बच गया z गुणा 2। तो ये सब बराबर हैं, तो मान लेते हैं ये सब के सब 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर। मतलब x गुणा 3 बराबर है 1 के, तो x का मान आ जाएगा 1/3। y गुणा 4 बराबर है 1 के, तो y का मान आ जाएगा 1/4। और z गुणा 2 बराबर है 1 के, तो z का मान आ जाएगा 1/2। और ये क्या कह रहे हैं, समान बराबर भाग है। ये क्या था, कोई इस प्रकार बांटे कि पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, मतलब ये मान आगे समान क्या है, ये तो इक्वल रख के दिया। अब हम निकालते हैं x, y और z का अनुपात। x 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 4 2। अगर आपको लघुत्तम लेना नहीं है तो देखो ऐसे करेंगे, तो लघुत्तम आ जाएगा 3 से करें, 3 एकम 3, 4 और 2, 2 से करें और फिर 2 से करें, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। सबको 12 से गुणा कर दो। 1/3 को 12 से गुणा, 1/4 को 12 से गुणा, 1/2 को 12 से गुणा, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 2 छिक 12। अनुपातों का योग कितना हो गया, 6 4 10 और 3 13। अनुपातों का योग 13। हमारे हिसाब से अनुपातों का योग 13 आ गया। सवाल के हिसाब से अनुपातों का योग 7020 है। मतलब 7020
का संबंध किससे है? 13 से। और हमें निकालना क्या है? तीसरा भाग ज्ञात करो। क्या निकालना है? तीसरा भाग। तो तीसरा भाग कैसे निकालेंगे? तीसरा भाग बराबर तीसरा अनुपात कितने? तीसरा अनुपात 6 इंटू में रकम कितनी? 7020 और मल्टीप्लाई कितना? 13 से कटिंग कर दो। 13 छब्बीस 13 3 39 13 3 39 13 चौके 52 13 पंजे 65 कितना बच गया? 5 13 चौके 52 0 तो कितना आ जाएगा? 0 6 चौके 24 2 30 और 2 32 3240 आंसर आ जाएगा 3240। तो कोई ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3240। तो डियर स्टूडेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमने कंसेप्ट से इस सवाल को करवाया और मैं आपको बता रहा हूँ इस सवाल का अपना एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है। हर किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बच्चों वाले एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। एक पेपर का लेवल होगा तो उसी में ये पूछा जाएगा। और ट्रिक से बता देता हूँ, अगर आपको ट्रिक करनी है, ट्रिक के मामले में आप जब भी ऐसा सवाल आ जाए आप क्या करोगे? ये ट्रिक अप्लाई करोगे। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये ट्रिक अप्लाई करोगे। 1 में R1T1, 1 में R2T2, 1 में R3T3, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये ट्रिक अप्लाई करोगे। मान रख दो, मान दिए हमें। देखो इस सवाल में R1T1 कितना दिया हुआ है? 6 और 3, फिर 4 और इस तरह से दिया हुआ है 6% और 3, फिर दिया है 4% और 6, फिर दिया 3% और 4। तो ये R1T1, ये R2T2 और ये R3T3 ऐसे दिए हुए हैं। तो मान रख देते हैं। 1 में R1 कितना दिया हुआ है? एक बार देख लेते हैं कितना है। R1T1 कितना है? ये दिया हुआ है 6 और 3, 6 और 3, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3। फिर कितना दिया हुआ है? 1 में R2T2 कितना दिया हुआ है? R2T2 4 और 6, 4 और 6। और फिर कितना दिया हुआ है? R3T3 कितना दिया हुआ है? R3T3 कितना दिया हुआ है? R3T3 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। इसके बाद में आप इसको कटिंग कर लो। सरल करने का तरीका, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो कितना आ जाएगा? 1/3, 1 में 4 और 1 में 2। और अब वही लघुत्तम ले लो, 12 आ जाएगा लघुत्तम। तो 12 लघुत्तम आ जाएगा, तो 12 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 2 छिक 12, 4 3 6। यही आया था, हमने पहले सवाल किया था। ये देखो 4 3 6। इसके बाद सवाल सेम हो जाएगा। अनुपातों का योग कितना आ जाएगा? 4 + 3 7 + 6। हमें रकम कितनी दी है? 7020। इसका संबंध इससे हो गया। और तीसरा अनुपात निकालना है, तीसरा निकालना है, थर्ड निकालना है। 6 ऊपर रखेंगे, बटा में 13 गुणा में 7020। 7020 दिया हुआ है ना, 7020। ओके, अब लीजिए कटिंग कर लीजिए। कटिंग करें, 13 पंजे 65, कितना बच गया? 5 13 चौके 52 0, कितना आ जाएगा? 0 6 चौके 24 2 6 5 30 30 और 2 32, 3240 आंसर आ जाएगा 3240। ये था। तो आपको मैंने ट्रिक भी करवा दी और कंसेप्ट भी करवा दिया, और आपको जो अच्छा लगे। देखिए एक चीज़ सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, ये जो सवाल है ना, ये जो तरीका है, 14वां तरीका जो है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, भारी भरकम सवालों का है, एक मतलब एक लेवल का है। इन सवालों को आप बोल सकते हो ये हाई लेवल के सवाल हैं, हर किसी में नहीं पूछा जाएगा। एक अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर में ये प्रश्न दिया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं आपके पास जो भी बुक्स हैं आप देखेंगे, आपको इस तरीके का सवाल मिले, इस तरह का अगर सवाल मिले तो आप करने की ट्राई करें। और आपसे अगर मान लो इस तरीके का कोई ऐसा सवाल मिले जो नहीं हो पा रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 96 028 62 091 व्हाट्सएप कीजिए। हम इस प्रश्न की सॉल्यूशन वीडियो, जब हम एसआई की सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे, तब इस प्रश्न को शामिल करेंगे। आप जो भी प्रश्न सेंड करेंगे, पर होना प्रश्न का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये हो कि प्रश्न
रियल में लगे कि यार स्टूडेंट से नहीं हो पाया। ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी प्रश्न आप दे दो और उसका कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप प्रयास करोगे, स्टडी करोगे, आप देखोगे इस तरह के सवालों को। तो डियर स्टूडेंट, एक सेकंड रुकिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने साधारण ब्याज प्रश्नावली का 14वां तरीका किया है। 13 तरीके ऑलरेडी हमने पहले से कर रखे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने जो करवाया आपको समझ में आ रहा होगा। आपने अगर लास्ट वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। 2 प्रकार के अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट है, पूरी कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, सिर्फ इस साधारण ब्याज प्रश्नावली सिंपल इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो क्लिक करोगे तो कंप्लीट आपको पुरानी वीडियोज़ मिल जाएगी। और वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।